Hello friends, welcome to Mission IS. Now friends, in this video I am going to explain about the UPSC Prelim 2020 and how you can get or trick to get MCQ, correct MCQ for UPSC Prelim. So इस वीडियो के देखने के बाद आप सीख जाओगे कि आप यूपीएससी प्रीलिम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, उसमें से राइट ऑप्शन को कैसे पिकअप किया जाए, कैसे लिया जाए, ये टेक्निक आपको वीडियो के देखने के बाद मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। सबसे पहले तो ये बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हार्ड वर्क के अलावा आपको हार्ड वर्क तो लगेगा, लेकिन साथ साथ में स्मार्ट वर्क की बहुत आवश्यकता है। स्मार्ट वर्क है क्या? स्मार्ट वर्क मीन्स कि आप ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन आपका एजुकेटेड और इंटेलिजेंट गेस लगा के आप सही ऑप्शन को पिकअप कर सकते हो। दैट इज द स्मार्ट वर्क। आपने बहुत पढ़ा होगा, क्या वो सारी चीज एग्जाम में पूछी जाएगी? नहीं। हमको पता नहीं कि 2020 प्रीलिम में यूपीएससी क्या पूछने वाला है, लेकिन फिर भी बाय यूजिंग दिस टेक्निक्स, जो टेक्निक मैं आपको देने जा रहा हूं, उसकी हेल्प से, उसकी मदद से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये है स्मार्ट वर्क बाय अप्लाइंग इंटेलिजेंट गेस एंड प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज। आपने मतलब नर्सरी से लेके अभी तक के जो भी सीखा, या आप रोड पे चल रहे हो तो आप तब भी आप सीख रहे हो, तो दैट नॉलेज यू नीड टू अप्लाई इन द यूपीएससी एग्जाम। सो इफ यू डोंट नो द करेक्ट आंसर एंड यू आर कंफ्यूज्ड व्हिच विल बी करेक्ट ऑप्शन, देन अप्लाई दिस फॉलोइंग टेक्निक्स। द फर्स्ट टेक्निक, रीड क्वेश्चन केयरफुली ट्वाइस। आपको सबसे पहले जो भी क्वेश्चन हो उसको गौर से पढ़ना है, समझना है, फिर ऑप्शन में करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, राइट, ये भी उसको भी राउंड करना है। सेकंड, स्टेटमेंट हैविंग। अब जो भी स्टेटमेंट, यूपीएससी में जनरली 50% जो क्वेश्चन रहते हैं वो स्टेटमेंट वाइज रहते हैं, 50 to 60%। और बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड की टेक्निक से और स्मार्ट गेस और प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज की टेक्निक से आप कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन है, 25% क्वेश्चन तो यूपीएससी का एलिमिनेशन मेथड के जरिए हल किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है, राइट। तो स्टेटमेंट हैविंग हेल्पिंग वर्ब्स लाइक कैन, कुड, सम, शैल, मे नॉट बी, शुड, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हैव हाई चांस टू बी करेक्ट, और इफ नॉट पॉजिटिव स्टेटमेंट, है ना, या तो पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए। ये नहीं, अगर कोई हेल्पिंग कोई स्टेटमेंट में कैन यूज हो, सम यूज हो, शैल यूज हो, है ना, मैं आपको बताऊंगा, तो वो स्टेटमेंट ज्यादा राइट होने की आशंका, चांसेस ज्यादा होते हैं। और स्टेटमेंट हैविंग एक्सट्रीम वर्ड ऑल, कभी भी स्टेटमेंट में ध्यान रखो, कभी ऑल यूज हुआ, ऑलवेज यूज हुआ, नेवर, 100%, एब्सोल्यूट टर्म यूज हो, या एक्सट्रीम वर्ड यूज हो, 0% एब्सोल्यूट टर्म है, मस्ट, एक्सट्रीम, ड्रास्टिकली, रैपिडली और एनी एक्सट्रीम वर्ड्स, तो वो इनकरेक्ट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये 2018 का क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इकोनॉमिक सेक्शन से क्वेश्चन है, उसमें बैंकिंग सेक्टर से 2 से 3 क्वेश्चन, या कम से कम 2 क्वेश्चन तो रहता है ये हर साल प्रीलिम में। फर्स्ट, कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टेडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। स्टेडली द एक्सट्रीम वर्ड यूज हुआ है, राइट। हर साल यूपीएससी कम से कम 2-3 सालों से ऐसे क्वेश्चन, ड्रास्टिकली, स्टेडली, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं। सेकंड, टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन ऑर्डर, द मर्जर ऑफ एसोसिएटेड बैंक्स विद द पेरेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन अफेक्टेड। अंडरस्टैंड? तो देखिए, इसमें स्टेटमेंट 2 राइट है, ओनली बी, मतलब ओनली 2 स्टेटमेंट, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। कैसे पकड़ लिया? अगर आप पहले को रॉन्ग करो, क्योंकि यहाँ पर स्टेडली वर्ड यूज हुआ है, इसको रॉन्ग कर दो। इतना क्वेश्चन का मतलब कि गवर्नमेंट ने कंटिन्यू पब्लिक सेक्टर बैंक को कैपिटल देता गया, कंटिन्यू बढ़ा, नो कभी घटा भी है वो, राइट, हर साल इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है वो, हर चीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कभी भी ध्यान रखो नहीं रहती, वो फ्लक्चुएट होती रहती, कभी कम कभी ज्यादा। सेकंड स्टेटमेंट, यही वजह, एक कारण थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसकी सब सब्सिडियरी बैंक को मर्ज कर दिया गया, राइट। जैसे कि पहले पंजाब नेशनल बैंक थी, मैसूर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी, सबको मर्ज करके एसबीआई में कर लिया। तो इस तरीके से आपको एक को रिमूव करा, तो आप ऑब्वियसली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अभी देखिए, ये 2019 का क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको जो वर्ल्ड बैंक है तो उसके बारे में, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन है और जो एशियन बड़ी इंस्टीट्यूशन है, तो उसके बारे में पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज मिनिमम
support price and bonus if paid to the farmer plus then transportation cost only. मीन्स ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI को जो कॉस्ट दिया जाता है वो MSP यानी फार्मर को भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्लस प्रोक्यूरमेंट एंड इंसिडेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। आंसर इज सी। अब देखिए कभी भी स्टेटमेंट या ऑप्शन में ओनली यूज हो तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओनली, इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली, है ना। तो ये अगर ए बी को एलिमिनेट कर दिया तो 50% का आंसर आपने सॉल्व कर दिया, है ना, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो आपको 50% तो आंसर मिल गया। तो आंसर सी विल बी द राइट आंसर। तो मैंने आपको बताया कि अगर ओनली भी यूज हो स्टेटमेंट में तो उसके रॉन्ग होने के, इनकरेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द एग्रीकल्चरल सॉइल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 2018 का क्वेश्चन है। अ हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूसेस, ड्रास्टिकली एक्सट्रीम वर्ड है, इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो ऑब्वियसली अगर आप इसे रॉन्ग करते हो, ये फर्स्ट को एलिमिनेट कर दिया, राइट। और सॉइल डजंट प्ले एनी रोल इन द सल्फर साइकिल, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। इरिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू द सैलिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। तो इसका आंसर आएगा, देखो अगर आप तीनों में से फर्स्ट को रिमूव करते हो, देखिए ये 4 ऑप्शन है, अगर आप फर्स्ट को रिमूव करते हो, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 3 ऑप्शन आपको रिमूव कर दिया, 75% आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप राइट आंसर एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके निकाल सकते हो। और अब बता दूं कि अगर स्टेटमेंट में सम यूज हो तो वो स्टेटमेंट राइट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वो कैसे? ये देखिए क्वेश्चन 2011 का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट नहीं है इसमें। सैलिनाइजेशन ऑकर व्हेन द इरिगेशन वाटर accumulated in the soil evaporates leaving behind the salts and minerals. What are the effects of salinization on the irrigated land? Option A, it greatly increases the crop production. It makes some soil impermeable. It raises the water table. It fills the air space in the soil with water. So means अगर आपको ऑप्शन नहीं भी पता है, like it greatly increases, ये एक्सट्रीम वर्ड है, it greatly increase the crop production. Obviously ज्यादा इरिगेशन करने से सॉइल में नमक बढ़ेगा, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इट मेक्स सम सॉइल इम्परमिएबल, सम वर्ड आया, तो ये स्टेटमेंट राइट होने की चांसेस है। इट रेजेस द वाटर टेबल, इरिगेशन ज्यादा करने से वाटर टेबल क्या बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं। इट फिल्स द एयर स्पेस इन द सॉइल विद वाटर, नो। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इज सम सॉइल्स बिकम इम्परमिएबल, मतलब कि इतना इम्परमिएबल हो जाएगा कि वाटर उसमें अब जा नहीं पाएगा, फ्लड पास नहीं होगा। अब नाउ लुक एट दिस 2019 क्वेश्चन। Consider the following statements. Some species of turtles are herbivorous, some species of fish are herbivorous, some species of marine mammals are herbivorous, some species of snakes are vivivorous. अब देखिए चारों स्टेटमेंट में सम लगा है। herbivorous मतलब कि घास खाने वाले, राइट। vivivorous मतलब कि अंडे देने वाले। some species of snakes, yes, सब लिखा हुआ है। चारों भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो चारों भी स्टेटमेंट राइट रहेगी। आंसर इज डी, राइट। अगर यहाँ पर लिखा रहता फर्स्ट स्टेटमेंट ऑल लिखा रहता, ऑल स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बिवोरस, तो वो स्टेटमेंट डेफिनेटली रॉन्ग होता, राइट। इस तरीके से आप करेक्ट स्टेटमेंट बाय एलिमिनेशन ये टेक्निक के जरिए पिकअप कर सकते हैं। Now look at this question. What are the significance of practical approach to the sugarcane production known as sustainable sugarcane initiative? Statement first, seed cost is very low in this compared to the conventional method of cultivation, right? सीड कॉस्ट बहुत सस्ता रहता है कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन के हिसाब से। ड्रिप इरिगेशन कैन बी प्रैक्टिस वेरी इफेक्टिवली इन दिस, कैन बी कर सकते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट, देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एट ऑल दिस, एट ऑल। मैंने बताया जब भी ऑल स्टेटमेंट आए, ऑल स्टेटमेंट में आया, ऑल स्टेटमेंट में कोई स्टेटमेंट में ऑल आता है तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होने के, इनकरेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस थर्ड स्टेटमेंट को अगर आप रिमूव करते हो, for the scope of intercropping is more in this compared to the conventional method of cultivation. Okay, this is right. तो अगर थर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते हो तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बचा क्या? ऑप्शन बी। आंसर बी इज करेक्ट, राइट। तो एलिमिनेशन मेथड आपने एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दिया तो आपको आंसर मिल जाता है, राइट। यू कैन सी हियर। नाउ फ्रेंड्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड 360 MCQ फॉर यूपीएससी प्रीलिम। हाँ फ्रेंड्स, 2017, 18, 19 के से हम ये हमारा 4th ईयर रहेगा। 2017 से हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया और हमारे इनिशिएटिव का नाम हमने 360 इस वजह से रखा। इस तरीके से सर्कल का डिग्री 360 होता है, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, हाफ सर्कल 180 होता है, सर्कल 360 डिग्री, जो हर एक पूरा राउंड लेता है। यानी कि हमारे जो क्वेश्चन है हम बनाते हैं तो वो 360
डिग्री राउंड लेता है और यूपीएससी के पूरे सिलेबस को एवरी कॉर्नर, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, करंट अफेयर्स हो, ज्योग्राफी हो, सारी क्वेश्चन को, सारी टॉपिक को कवर करता है हमारे क्वेश्चन से। और हम जो क्वेश्चन बनाते हैं हम गारंटी दे रहे हैं कि लास्ट 4 सालों से हम गारंटी दे रहे हैं और हमने प्रूव करके दिखाया। इस वीडियो के अंत होते ही आप लिंक देख सकते हो कि हमारे दिए हुए क्वेश्चनों से किस तरीके से पूछे और मेनी स्टूडेंट्स हैज टेकन द एडवांटेज फ्रॉम आवर क्वेश्चंस एंड पास द प्रीलिम। तो दिस यूपीएससी प्रीलिम 2019 का जो हमने क्वेश्चन बनाया था और इससे पहले 17-18 का भी है विद फुल एक्सप्लेनेशन, वो ना सिर्फ 2020 में काम आएगा बल्कि डेफिनेटली काम आएगा, क्योंकि यूपीएससी स्टैटिक तो बदलने वाला नहीं, आपका इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो बदलने वाला नहीं, प्लस करंट अफेयर्स भी पिछले सालों से पूछ रहा है यूपीएससी, राइट। सो those who are preparing for UPSC prelim 2020 and also those who are recently given their attempt. So how it help? Because UPSC never repeat question but always repeat concept and topics. Now look at the next. UPSC 2018 में देखो राइट टू प्राइवेसी पे पूछा, तो 2019 में राइट टू मैरी पे पूछा। तो राइट टू प्राइवेसी, राइट टू मैरी, तो हो सकता है कि 2020 में राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड, मतलब ये सारी जिसमें किसमें आती है, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है, आर्टिकल 21 इज अ राइट टू प्राइवेसी। तो डेफिनेटली 2020 के प्रीलिम में भी राइट टू प्राइवेसी यानी आर्टिकल 21 पे क्वेश्चन आएगा। देन सेंटर स्टेट पे आया 2018 में, 2019 में सेंटर स्टेट या स्टेट लेजिस्लेचर पे आ सकता है। इंटरनेशनल रिपोर्ट और इंटरनेशनल कमेटी पे तो हर साल यूपीएससी 1 से 2 क्वेश्चन पूछता ही है। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन यूपीएससी का फेवरेट है, राइट। लास्ट ईयर प्लानिंग कमीशन पे पूछा, तो इस साल वापस नीति आयोग का फीचर और विजन डॉक्यूमेंट है नीति आयोग का, लास्ट ईयर रिलीज हुआ, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। सोशल कैपिटल, राइट टू लिबर्टी, डिजिटल सिग्नेचर वगैरह पे 2019 में पूछा, तो इस साल कुछ नए लेटेस्ट टेक्निक लाइक डिफरेंस इन द 4G एंड 5G पे पूछ ले। तो ये हम हर साल ये क्वेश्चन देते हैं जिसमें ये एश्योरेंस देते हैं, पूरी गारंटी देते हैं कि हमारे टोटल दिए हुए क्वेश्चन से, यानी 360 जो नाम है नियर अबाउट 2000, दिस ईयर वी विल प्रोवाइड यू 2000 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन? करीब 2000 क्वेश्चन देंगे, जिसमें से हम गारंटी देते हैं कि हमारे दिए हुए क्वेश्चनों में से आपकी यूपीएससी प्रीलिम जीएस पेपर फर्स्ट में कम से कम 36 to 45 क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछा जाएगा। वी विल मेड क्वेश्चन, हम ये इतने पूरे यकीन से, कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हैं? बिकॉज वी मेड क्वेश्चन आफ्टर इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर यूपीएससी प्रीलिम एज वेल एज क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ द करंट अफेयर्स। हम कोई हवा में बातें नहीं कर रहे, ना ही यूपीएससी का चेयरमैन हमको कहने आ रहा है हमने ब्लैक में उनसे पेपर खरीद लिए है, बल्कि हम एजुकेटेड गेस, जैसे कि हमने बताया कि एलिमिनेशन का टेक्निक करके बहुत ही डीप एनालिसिस करके हमारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और ये हम एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम इस साल भी 2020 के पेपर में भी कम से कम 36 to 45 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। लास्ट ईयर 2019 में इस वीडियो के खत्म होते ही आपको एक लिंक मिलेंगे एक वीडियो की, जिसमें 2018 में 36 क्वेश्चन पूछे गए 2019 में, और 2019 में 5 क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछे गए हमारे दिए हुए क्वेश्चन से, वो देख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन, उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में सैंपल क्वेश्चन भी है, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में इस साल के सैंपल क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। To check the quality of our question, you can watch our videos made on the most expected question for UPSC prelim 18-19 में, जैसे हमने बताया था, वो देख सकते हो। इसके अलावा हम ये नहीं कि आप ये कह रहे हैं, हम 3 जून को 2018 को जब बनाए तो हम ये वादा किया था, और इस साल भी आपका 4 अक्टूबर को होने वाला एग्जाम, तो हम 6 अक्टूबर को एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि हमारे दिए हुए क्वेश्चन से यूपीएससी में कितने क्वेश्चन आए। तो इस साल हम अनुमान लगा रहे हैं कि 7 से 9 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, 9270241912 पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, तो आपको मिलेगा। और दिस ईयर वी आल्सो मेक इट क्लियर दैट वी आर गोइंग टू मेक मोर देन 360 एमसीक्यू। सो टोटल जैसे मैंने बताया 2000 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से हम ये गारंटी दे रहे हैं कि टोटल हमारे 2000 क्वेश्चन में से 36 to 45 डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे, राइट। ये हमारा एश्योरेंस है। एमसीक्यू कंडीशन क्या है कि एमसीक्यू सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं आएंगे, कॉन्सेप्ट आपको हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ना होगा, इट में भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यू मस्ट रीड एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा ये उन कैंडिडेट को सोने पे सुहागा होगा जिन्होंने साल भर प्रिपरेशन की, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी है, करंट अफेयर्स पढ़ा है, राइट। सो ये सारे एमसीक्यू आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दिए जाएंगे। टोटल जो इस साल के सिर्फ 360 क्वेश्चन रहेंगे। 360 वो नाम है, कम से कम तो 400 से 500 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 36 की स्लाइड एक पीडीएफ में 36 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसका फीस हमने जस्ट ₹250 रखा है, 200 रुपए दोस्तों, सिर्फ 250 रुपए इसका चार्ज रखा है। एंड आफ्टर पेमेंट यू विल गेट अ लिंक टू ज्वाइन अवर
अगर आप पेमेंट कर देते हो तो आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाना या टेलीग्राम चैनल पे आपको हम डायरेक्टली प्रोवाइड कर देंगे। तो इसका रजिस्ट्रेशन और बुकिंग डेट है 15 to 20 सितंबर, 15 से 20 सितंबर के दरमियान अगर आप बुक करते हो तो इसका प्राइस आपको 250 रुपए देना है, और 20 तारीख के बाद अगर आप आते हो तो आपको 500 रुपए चार्ज करेगी आप, राइट। सो देर किस बात की, अभी कॉल कीजिए 9270241912 पर या व्हाट्सएप कीजिए, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। एंड आफ्टर पेमेंट डोंट फॉरगेट टू गिव अस पेमेंट डिटेल्स और पेमेंट प्रूफ, योर नेम एंड स्टेट ओनली ऑन व्हाट्सएप। वी विल प्रोवाइड यू 360 MCQ फ्रॉम 18 सितंबर ऑनवर्ड्स। 18 सितंबर से चालू हो जाएगी। इस वीडियो के खत्म होती ही 18-19 का वीडियो आप देख सकते हो, जिसमें हमने हमारे दिए हुए क्वेश्चन से आए भी है, और उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे सैंपल क्वेश्चन भी है। सो ये पेटीएम QR कोड लिंक है, इसे डायरेक्टली आप स्कैन करके सिर्फ 250 रुपये हमने रखा है, इसे पे कर सकते हो। मिशन आयस को जाएगा डायरेक्ट ये, और ये या तो मिशन फॉर आयस एट पेटीएम हमारा UPI ID है। अगर आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो।